अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1222वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हैदराबाद शहर पानी में डूबा हुआ है। कई बस्तियाँ, लोगों के पूरे पूरे मकानात पानी में डूबे हुए हैं। कई दिनों से उस इलाके की मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है। जानों का नुकसान हुआ है, मालों का नुकसान हुआ है। जिन लोगों की जानें गई है, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इसी तरह से जिनके माली नुकसान हुए हैं, कारोबार के नुकसान हुए हैं, हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उनके लिए सहूलतों वाला रास्ता पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके रोज़ी रोज़गार के दोबारा से खड़े होने के फ़ैसले फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, कुछ बातें मैं ज़रा तल्ख़ कहूँगा। तल्ख़ यानी थोड़ी सी कड़वी बातें मेरी रहेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इन बातों को हमने थोड़ा ध्यान से तवज्जो के साथ में सुना और उस पर अमल करके, यानी जो सॉल्यूशन आगे हम बताएंगे उस पर हमने अगर अमल किया, तो मैं समझता हूँ जो हालात हैदराबाद के अंदर पेश आए हैं वो किसी और शहर में कभी भी नहीं आ सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हैदराबाद पे आने से पहले आपको मलेशिया और बैंकॉक की एक मिसाल दूंगा जो प्रैक्टिकल मैंने मेरी आंखों से देखा हूं। उसके बाद हम वापस से हैदराबाद पे आएंगे। मलेशिया मेरा 2 मरतबा सफ़र हुआ है और दोनों मरतबा में मैंने एक चीज़ मलेशिया में ये देखा था कि वहाँ पे रोज़ाना डेली 1 घंटा 2 घंटे के लिए ऐसी ख़तरनाक तूफ़ानी बारिश आती है जैसी हमारे यहाँ पे कभी कभी आती होंगी। वहाँ का रोज़ाना का मामूल है वो। तो अक्सर मैंने देखा हूँ वो बारिश का टाइम शाम के वक्त में असर से लेके तो इशा के दरमियान में अक्सर, मतलब जो मेरा क़ियाम था, हो सकता है दीगर दिनों में उसका टाइमिंग चेंज भी होता होगा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा वो बारिश रोज़ आती और रोज़ाना आने के बाद में जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई उसके 10 मिनट के बाद में आपको रोड पर, रास्तों पर एक क़तरा भी पानी का नज़र नहीं आता था। ऐसा वहाँ का रोज़ाना का मामूल है। मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया यहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ का जो पूरा सिस्टम है, मकानों की जो बनावट है, दुकानों की जो बनावट है, मॉल्स की जो बनावट है, यहाँ तक के रोडों की जो बनावट है, जो रोड है, जिस रोड के ऊपर आप गाड़ी आपकी चल रही है उस रोड के नीचे पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, इसीलिए बारिश जब हो जाती है वो होने के बाद में आपको रोड पे एक क़तरा भी नज़र नहीं आता। ये हो गया मलेशिया का हाल। फिर मेरा थाईलैंड का सफ़र हुआ। वहाँ पे हमने देखे बैंकॉक शहर के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है ऐसी ही तूफ़ानी बारिश आती है। तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ देखा हूँ, क्योंकि वो मुल्कों के अंदर जो बारिश होती है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जिसे तूफ़ानी बारिश कहते हैं, या हम लोग जिसे अपने यहाँ पर यानी ऐसी बारिश कहते हैं जिसको बादल का फटना कहते हैं, वहाँ का रोज़ाना का मामूल है, वहाँ रोज़ ऐसी ही बारिश होती है। तो वहाँ पे वैसी बारिश होने के बाद में उसके 15 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद में रोड पे, यानी 15 मिनट बाद, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे तो जैसे बारिश बरसती है उसी के साथ में पानी ख़त्म होना शुरू होता है, लेकिन बारिश के रुकने के जो है एक 10-15 मिनट के अंदर अंदर पूरे रोड रास्ते ऐसे सूख जाते हैं जैसे वो पहले थे। कब बारिश हुई कब बारिश नहीं हुई उसका कोई नामो निशान, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ पूछा तो पता चला कि बैंकॉक शहर के अंदर, वहाँ तो एक नई चीज़ ये मैंने खुद देखा मेरी आंखों से कि उस शहर के बीचों बीच से एक नदी बहती है। नदी जैसे हैदराबाद शहर के बीचों बीच से भी जो है मूसा नदी बहती है, वैसे ही बैंकॉक शहर के बीचों बीच से भी एक नदी बहती है। और वो नदी का जो पार्ट यानी नदी का जो एरिया है वो इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा, और वो पूरे शहर से, यानी वो नदी जो है नॉर्थ थाईलैंड से आती है, ऊपर से आती है वो, और ऊपर से आके वहाँ से होते हुए फिर आगे समंदर में जाती है, लेकिन जब बैंकॉक पहुँचती है तो उसका पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो पूरी नदी, वहाँ पे ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि नदी का जो पार्ट है उसमें रत्ती बराबर की, यानी जो पार्ट उसका आज से 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, 50 साल पहले था, आज भी आपको नदी का एरिया उतना ही मिलेगा। 1 इंच भी जो नदी की ज़मीन है
और मेरे पास में बाज़ाब्ता उसके वीडियोस है, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने वो सारे वीडियोस भी अपलोड किया था, क्योंकि उस नदी के अंदर सिर्फ नदी नहीं है, वो उन्होंने उस नदी के आखिर में जो है बांध बांधा हुआ है। नदी में जो पानी आता है वो पूरा पानी रुक जाता है, तो वो नदी में जो बांध बांधा हुआ है, जिसकी वजह से नदी में 12 महीने पूरी नदी ऐसी जो है पानी से लबालब होती है। और उसके अंदर बाज़ाब्ता जो है वहाँ पे टैक्सी का सिस्टम चलता है। टैक्सी यानी जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की बस चलती है, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलती है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है लोकल ट्रेन चलती है, सेम टू सेम वहाँ पर जो है कश्ती के चलने का एक सिस्टम है। यानी गवर्नमेंट की कश्तियाँ चलती है नदी के अंदर। उसके बाज़ाब्ता स्टेशन तय है, एक स्टेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जो नदी के दोनों किनारे है, दोनों किनारों से कश्तियाँ चलती है, और वो कश्ती से आप जो है हर तरह का रास्ता वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड का रास्ता है, ट्रेन का रास्ता है, मेट्रो का रास्ता है, लोकल का रास्ता है। और जिसको नदी के अंदर सफ़र करना है, आप 12 महीने, कोई भी साल का महीना चल रहा हो, नदी पूरी पानी से भरी हुई है और कश्ती जो है 12 महीने वो चलती है उसके अंदर। और वो भी गवर्नमेंट की कश्तियाँ चलती है, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस चलती है। तो वहाँ पे ये सिस्टम हमने देखे, नदी का जो पार्ट है 1 इंच भी उसके अंदर कमी नहीं आई हुई है। अब हैदराबाद में हम आते हैं। हैदराबाद के अंदर ये जो हालात पैदा हुए, बाज़ लोगों ने कहा कि 120 साल के बाद में ऐसा पहली मर्तबा हुआ, किसी ने कहा बोले 117 साल के बाद में ऐसा पहली मर्तबा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 साल के बाद में भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपको पता है। अब आपको जो है, अब मैं आपको ऐसी तस्वीरें अपने यानी जोड़ रहा हूँ। आप देखिए, ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यानी जो लोग वॉइस में ये सबक सुनेंगे शायद उनको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे देखेंगे, इस सबक को, उनको अभी एक तस्वीर नज़र आ रही होंगी। आप देखिए, ये तस्वीर है 2003 की। 2003 की इस तस्वीर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक तालाब नज़र आ रहा है, और तालाब के अतराफ़ में दूर दूर, यानी तालाब को लगकर नहीं बल्कि दूर दूर जो है वो मकानात बने हुए हैं, और तालाब माशाअल्लाह लंबा चौड़ा तालाब आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तस्वीर है 2003 की। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। अब ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है 2007 की। अब 2007 की तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको 2003 और 2007 में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा कि 2007 के अंदर तालाब के अतराफ़ में मकानात की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में। फिर और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं 2014 में। अब जब 2014 में हम पहुंचते हैं तो तालाब जो है उसको और ज़्यादा कम कर दिया गया है, और मकानात जो है, बिल्डिंगें वगैरह तालाब के अतराफ़ में बढ़ गई है। अभी आप चौथी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है 2019 की। अब 2019 की तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो 2003 में आपको जो 1 रुपया तालाब नज़र आ रहा था, अब उसके सिर्फ यहाँ पे 4 आने बाकी रह गए हैं। उसके अतराफ़ में जो 12 आने हैं, यानी उसके अतराफ़ में जो 75 पैसे है, वो पूरे के पूरे बड़े बड़े बिल्डिंगें और मकानात बन चुके हैं। अब ये 2020 का आप जो है नक्शा देखिए। अब ये जो 2020 है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो जो तालाब यानी 2003 में 1 रुपया था, वो कम होते होते अब यहाँ पे आपको सिर्फ 10 पैसे नज़र आएगा। यानी 90 पैसे जो तालाब है उसके अतराफ़ में पूरे मकानात, पूरी बिल्डिंगें बन चुकी है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि पानी जो है, पानी वो लोगों के घरों में नहीं घुसा। पानी जो है वो लोगों के घरों में नहीं घुसा, बल्कि लोग वो तालाब में घुस गए। गलती किसकी है? लोगों की गलती है जो पानी में घुस गए, मतलब वो तालाब में घुस गए, और उन्होंने तालाब में घुसकर मतलब तालाब से ये कहा कि भाई तालाब, हम जो है अब तुझे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम जो है अब तेरा, यानी जो नेचर ने तुझे जो जगह दी थी, हम तेरी जगह में भी घुसपैठ करने वाले हैं। अब ये लोगों ने घुसपैठ, मतलब वहाँ पे घुसपैठ की तालाब के अंदर, कि जो नेचर ने, जो फितरत ने, जो कुदरत ने सैकड़ों सालों से तालाब को एक स्पेस दिया हुआ था, तालाब को एक जगह दी हुई थी। तो इंसानों ने कहा कि अरे तालाब,
हम तेरे स्पेस में भी घुसपैठ करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को बड़ी बड़ी हमारी बिल्डिंगें बन रही है। हम तरतीब से मकानात नहीं बनाएंगे कि भाई जब शहर में जगह नहीं है तो दूर जाकर सिस्टमेटिक तरीक़े से। अब मैं आपको बताता हूँ, उसी हैदराबाद शहर के मैंने कई लोगों के वीडियोस देखा हूँ जो अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है या फेसबुक के ऊपर मौजूद है। एक साहब है जिनके सर पे काली टोपी है, माशाल्लाह दाढ़ी वगैरह भी है उनकी। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। इंटरव्यू बोले तो उन्होंने ख़ुद ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किए। वो भाई साहब अपने वीडियो में बता रहे हैं, बोले देखो भाई, मैं भी इसी हैदराबाद में रहता हूँ जिस हैदराबाद में सैलाब आया है, लेकिन मैं जिस जगह पे रहता हूँ बारिश तो मेरे घर में भी हो रही है, बारिश तो मेरे महल्ले में भी हो रही है, बारिश तो मेरे बस्ती में भी हो रही है, लेकिन मैं सेम डे यानी जिस दिन जो है हैदराबाद का एक एरिया पूरा पानी में डूबा हुआ है, उसी दिन मैं भी अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर, जैसे डेली रोज़ाना मैं काम पर निकलता हूँ, मैं अपने काम पे निकल रहा हूँ आराम से अपनी गाड़ी लेकर, क्योंकि मेरे घर के सामने का जो रोड है वहाँ तो पानी नहीं है, ना मेरे महल्ले में पानी है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बोले क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बोले मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, जिस बस्ती में रहता हूँ, जहाँ मेरा मकान है, ये पूरा एरिया सिस्टमेटिक तरीक़े से बनाया हुआ है। मकानात एकदम दूर दूर है। दो मकानों के बीच में गवर्नमेंट ने जिस तरीक़े से कहा है 3-3 फीट जगह छोड़ना चाहिए, तो दोनों ने 3-3 फीट छोड़कर इस तरीक़े से 6 फीट की जगह दो मकानों के दरमियान में है। उसके बाद में हर 4 मकानों के बाद में एक रास्ता होना चाहिए। तो हमारे बस्ती के अंदर हर 4 मकानों के बाद में एक रास्ता बना हुआ है, ड्रेनेज का सिस्टम बना हुआ है। ये पूरी बस्ती जो है, जिस तरीक़े से गवर्नमेंट ने मार्कोड बनाया था और गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था, उस तरीक़े से हमने ये पूरी बस्ती बनाई हुई है। तो इसी हैदराबाद शहर के अंदर जब कुछ एरिए पानी में गोते मार रहे हैं, हम हमारे एरिए के अंदर एकदम आराम से है, सुकून से है, इत्मीनान से है। ना हमारे घरों में पानी है, ना हमारे कारोबार को उससे कोई पानी से डिस्टर्ब है कि मैं मेरे काम पे नहीं निकल सकता। मैं निकल गया, बोले ये मैं मेरे काम पे जा रहा हूँ और काम पे जाते जाते मैं ये वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। वो भाई का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन माशाल्लाह उसने काली लंबी चौड़ी उनकी दाढ़ी, सर पे काली टोपी और इसी तरीक़े से जो है पठानी लिबास उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उसके बाद में एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल होंगी, मीडिया वालों ने उनसे सवाल किए, बोले बुज़ुर्ग आपका क्या कहना है, ये बस्तियां जो पानी में डूब गई है? तो बुज़ुर्ग ने कहा है, बोले भाई बस्तियां पानी में नहीं डूबी है, बल्कि बस्तियां जो है वो पानी जो है, पानी तो ऑलरेडी ये पानी की ही जगह है। ये पानी जो है किसी के घर में घुसा नहीं है, क्योंकि पहले पानी जो है, पहले ये पूरा एरिया पानी का ही था। ये अपना पानी तो अपनी जितनी जगह है, पानी ने अपनी जो जगह थी वो बारिश बढ़ गई, पानी जितनी जगह उसकी हमेशा की थी वो अपनी जगह में पहुंच गया। लेकिन इंसान जो है वो पानी की जगह में आ गए, ये इंसानों की गलती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये पूरा सबक हमारा मुकम्मल होने आया है। तो आखिर में इतनी लंबी चौड़ी तकरीर और आपको बैंकॉक और मलेशिया की मिसालें और हैदराबाद की मिसालें देकर आखिर में हमारी बात का ख़ुलासा यही है कि याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन के ऊपर इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है। और अल्लाह की जो बाकी मखलूक़ात है, जो नेचर है, जो फ़ितरत है, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने उसका स्पेस दिया हुआ है, उसकी जगह दी हुई है। अल्लाह ताला ने हवा बनाई तो हवा के लिए एक अलग जगह है, अल्लाह ताला ने बारिश बनाई है, उसकी अपनी एक जगह है। तो अब अगर इंसान वो बारिश के जगह में घुसपैठ करेगा, जंगलों में घुसपैठ करेगा, तो जंगल के जानवर इसके घरों में दाखिल होंगे। क्यों? इसलिए कि जानवर शहरों में नहीं आए, बल्कि शहर जंगलों में चले गए। इसके घरों में, महल्लों में, बस्तियों में जो पानी घुस रहा है, पानी नहीं घुस रहा है, ये ख़ुद पानी में पहुंच गए हुए हैं। तो ये आज के पूरे सबक का ख़ुलासा है कि अल्लाह ने हमको ज़िंदगी जो दी है अपनी इबादत के लिए, और हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ मैंने मारुति का टपरा ख़रीद लिया, मैंने बिल्डिंग बना दिया, मैं तो करोड़पति बन गया, मैं तो बहुत पैसे वाला, मेरे पास तो 80-90 हज़ार का मोबाइल आ गया, तो ये तरक्की नहीं है, इसको तरक्की नहीं बोलते।
क्योंकि ज़िंदगी तो देखो जानवर भी दुनिया में गुजार रहे हैं, पेट भरना है और बस इसी को अगर कोई ज़िंदगी समझता है। इंसान में जानवरों में फ़र्क यही होता है, इंसान अपना मकान भी बनाता है तो ऐसे तरीक़े से दूसरों को तकलीफ़ ना हो, नेचर को डिस्टर्ब ना हो, किसी आने वाले तूफ़ान को उसकी वजह से जो है किसी किस्म की रुकावट ना हो। तो मैं यही कहूँगा, किसी भी शहर में, किसी भी बस्ती में, कहीं पे भी आप रहते हो तो देखो भाई, अल्लाह ताला ने हमको ईमान वाला बनाया, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम ऐसे मकान बनाएं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया ना बने। और इल्लीगल मकान बनाना, मकानों के सामने गाड़ी खड़े करना, रोड रास्तों को तंग करना, अपनी दुकानों के बाहर बड़े बड़े चबूतरे बनाना, कॉरपोरेशन की जगह को घेर लेना, ज़बरदस्ती जगहों पे कब्ज़े करना, कब्रस्तानों में दुकानें बनाना, कब्रस्तानों की जगहों पे कब्ज़े करना, गवर्नमेंट की जगहों पे कब्ज़े करना, ये मुसलमान की शान नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान आपको रोक नहीं पा रहा है तो फिर ऐसे किसी तूफ़ान के लिए तैयार रहो। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।